हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग अभिलेख जो पुरातात्विक साक्ष्य देख रहे थे। हमने बताया था कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बताया था, जैसे कि हमने धनदेव का अयोध्या अभिलेख देखा है, गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस का देखा है, फिर और भी अन्य अभिलेख हैं, रवातक अभिलेख कनिष्क के। इन तमाम अभिलेखों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की हुई है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं का अभिलेख है सोहगोरा और एक महास्थान अभिलेख। ये दो अभिलेख इनके हैं, सोहगोरा और महास्थान अभिलेख। इसको सहगोरा भी बोला जाता है और सोहगोरा भी बोला जाता है, तो दोनों ही बातें याद रखेंगे आप। इसीलिए इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सोहगोरा या सहगोरा क्या बोलें। तो ये दोनों ही उच्चारण किए जाते हैं और भिन्न 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 पुस्तकों में ये दोनों ही नाम मिले हुए हैं। तो ये महास्थान और सहगोरा अभिलेख ये दोनों ही देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन तंत्र है भारत के एरियाज में देखेंगे आप, तो आप एक तरह से एक रफ, रुकिए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र को देखिए कहाँ कहाँ उसका शासन तंत्र था, तो देखिए ये हमने रफ एक स्केच बनाया हुआ है भारत का। तो आप देखेंगे कि ये बांग्लादेश, यहाँ पे जो है महास्थान यहीं पे पड़ता है बांग्लादेश में। यहाँ से लेके और ये तमाम जो स्थल थे, इन सभी क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तंत्र था। आप जो जानते भी हैं, तो महास्थान अभिलेख कहाँ से मिलेगा, तो आप ये याद रखेंगे महास्थान जो कि आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ से मिलेगा। और दूसरा जो अभिलेख है सहगोरा, ये इसका अभिलेख यूपी से मिलता है, यूपी गोरखपुर से। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये अभिलेख जहाँ से मिलते हैं, आप एक चीज़ जानते होंगे या फिर आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंस अभिलेख की जो है, जिस स्थान से अभिलेख मिलता है तो उससे ये समझा जाता है कि उस क्षेत्र पर उस शासक का, उस वंश का शासन तंत्र रहा होगा। सीधी सी मतलब की बातें ये, अगर कोई अभिलेख हरियाणा से अगर मिलता है और वो किसी और का, अशोक का होता है, तो वो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का शासन हरियाणा में रहा होगा। ठीक वैसे ही यूपी से कुछ अभिलेख मिला है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तंत्र जो था वो यूपी में भी रहा था। दूसरी चीज़ें इसमें ये याद रखने वाली है कि इसके एक अभिलेख महास्थान जो बांग्लादेश से मिलते हैं, जो आधुनिक बांग्लादेश है, उस समय भारत का ही अंग था, बांग्लादेश अलग नहीं था, पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और जो बांग्लादेश है, यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं महास्थान अभिलेख, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की इन क्षेत्रों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तंत्र था, यानी बांग्लादेश, आधुनिक बांग्लादेश में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तंत्र स्थापित था। तो ये बातें हुई मोटा मोटी, जो कि भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ इसकी अवस्थिति थी और किसका, इसका कहाँ कहाँ तक फैलाव था। अब देखते कि अभिलेख की कुछ बातें हैं जो कि ये किस भाषा में लिखित है, इस अभिलेख के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हैं तो उसको देखेंगे और इसमें क्या चर्चित है। तो सबसे पहले सहगोरा अभिलेख जो है, ये किसी और का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का है। जो चंद्रगुप्त मौर्य, वही है चंद्रगुप्त मौर्य जिसको चाणक्य ने गद्दी पर बैठाया था। चाणक्य इसके, आप देखेंगे, प्रधानमंत्री रहते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक रहता है। इसके दो मात्र अभिलेख मिले हैं, सहगोरा, और इसी को सोहगोरा भी बुलाया जाता है, और एक महास्थान अभिलेख। इस अभिलेख को 1893 ईस्वी में खोजा गया था, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद इस अभिलेख की भाषा जो है प्राकृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। यह एकमात्र मौर्यकालीन अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर अंकित है। यानी देखिए, मौर्य काल में अशोक से ज़्यादा अभिलेख किसी ने जारी नहीं करवाया। और भारत के बारे में कहा जाता है कि व्यवस्थित तौर पर राजनीतिक रूप से अभिलेख को जारी कराने का कार्य किसी ने किया तो वो अशोक के द्वारा किया गया। और अशोक के द्वारा जब इस कार्य को प्रारंभ किया गया, तो उसके जितने भी अभिलेख हैं वो या तो एकाश्म पत्थर पे हैं या फिर मिट्टी के पत्थर, ये प्लेट पे अवस्थित हैं। लेकिन उसके कोई भी अभिलेख या पत्थर के अन्य प्लेट पे अवस्थित हैं, लेकिन उसके या शिलालेख में अवस्थित हैं, या पहाड़ों को काटकर जो गुफा लेख बनाए जाते थे, गुफा, उसमें अवस्थित है। बट उसके एक भी अभिलेख ताम्रपत्र पर अंकित नहीं है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है जिसका एकमात्र अभिलेख है सहगोरा अभिलेख, जो ताम्रपत्र पर अंकित है, जो कि मौर्यकालीन एकमात्र अभिलेख है। ये इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सहगोरा, जो कि हमने बताया यूपी के गोरखपुर ज़िले में अवस्थित है। आज यूपी का गोरखपुर ज़िला क्यों इम्पोर्टेंट रखता है ये आप जानते होंगे। यूपी के
जो वहाँ के आप ये गोरखपुर ज़िला जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि वहाँ से नामी गिरामी लोग संसद के लिए चुनाव लड़ते हैं, या फिर आज भी वो एक तरह से हॉट सीट के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए भी इसको याद रखिएगा, गोरखपुर ज़िला से ये मतलब यूपी का जो है वहाँ पे अवस्थित है यह सौगोरा अभिलेख। फिर उसके बाद देखिए, अभिलेख वस्तुतः श्रावस्ती के महामात्रों के द्वारा पारित। देखिए ये अभिलेख जो भी हैं इसके, ये दोनों ही अभिलेख मुख्य रूप से अकाल की स्थिति से निपटने के लिए जारी किया गया था। इसमें बताया जाता है कि अकाल की परिस्थिति में किस तरह अन्नागार का जो यूज करिए अकाल से निपटने के लिए करने के लिए बोला गया है। यानी इसमें राशनिंग पद्धति का पहली बार प्रयोग कहीं पे मिलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के सहगोरा और महास्थान अभिलेख में मिलता है। ये दोनों ही बातें याद रखेंगे, सहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख में ही राशनिंग, अकाल से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए जो है राशनिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता था, यानी राशन को बांटा जाता था लोगों में निःशुल्क रूप से। तो इसका कहाँ प्रयोग मतलब अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, सहगोरा और महास्थान अभिलेख में। ये देखिए श्रावस्ती के महामात्र जो थे उन्होंने मानव बस्ती एक जगह है नामक स्थान से प्रेषित एक आदेश था। ये जो अभिलेख है वो श्रावस्ती के महामात्रों के द्वारा इसको पारित किया गया था। और कहाँ से, तो ये मानव बस्ती नामक स्थान से इसको प्रेषित यानी निर्गत कराया गया था इस अभिलेख को, जिसमें कहा गया था कि त्रिवेणी, मथुरा, चंचू, मोडमा और भट्ट के जितने भी अनाज गृह हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता है उसी को अनाज गृह कहा जाता है। अनाज मतलब एक तरह से आप बोलते हैं कोठारी, जिसमें अनाज कोठार जिसमें कि अनाजों को संग्रहित करके रखा जाता था, उसका उन अनाज गृहों का प्रयोग सूखा और अकाल की परिस्थिति में किया जाएगा। यानी सीधा सीधी मतलब ये है, जब अगर इस क्षेत्र में सूखा और अकाल पड़ता है तो इन अनाज गृहों का प्रयोग करके उन क्षेत्रों के लोगों के बीच में उन अनाजों का वितरण किया जाना था। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य इस अभिलेख में यही वर्णित है कि श्रावस्ती के मात्रों के द्वारा कहा जाता है कि भाई देखिए, और इस अभिलेख को वो पारित करते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए इस क्षेत्र में अगर जैसे कि त्रिवेणी, मथुरा, चंचू, मोडमा और भट्ट में अगर कभी अकाल या सूखा पड़ता है तो यहाँ के जो अनाज गृह हैं जो कि टैक्स के रूप में सरकार अनाज को लेती थी और जो उसमें रखती थी, उन अनाज गृहों को सूखा और ये जो है अकाल से बचने के लिए लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। यानी उन अनाजों को लोगों में बांट दिया जाए ताकि सूखा और अकाल की स्थिति से बचा जाए। एक इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए अभी कोरोना काल कुछ समय पहले हम लोग के यहाँ था, तो कोरोना के काल समय में आप देखेंगे अन्य अन्य प्रदेश की सरकारें अपने अपने जो है नागरिकों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की थी, उनके द्वारा कुछ लाभ अपने नागरिकों को दिया जाता है। तो ये स्थिति ऐसी थी जिसमें कि कोई भी लोग घर से बाहर निकलकर कोई भी तरह का कार्य नहीं कर पा रहे थे। ठीक वैसे ही सूखा और अकाल जब किसी भी देश में पड़ जाता है या राष्ट्र में पड़ता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार एक द्वितीय व्यवस्था करती है, जिसके तहत वो कहती है कि भाई सूखा और अकाल पड़ा है तो कुछ उसमें मुआवजा दिया जाए। तो यही मुआवजा का ही एक तरह से इस अभिलेख में चर्चा किया गया है। इस अभिलेख में एक और बात यह है कि इसमें अन्नागार का चित्र बना है, यानी अन्न रखने वाले कोठारों का चित्र इस अभिलेख में बना हुआ है। तो चलिए, सहगोरा अभिलेख आपने समझ गया होगा कि ये यूपी के गोरखपुर ज़िला में अवस्थित है और ये चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है। इसमें श्रावस्ती के महामात्रों के द्वारा क्या करते हैं कि वो मानव बस्ती नामक स्थान से इसको निर्गत कराते हैं और कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र में सूखा और अकाल पड़ता है तो उन लोगों को यहाँ के जो भी जैसे कि त्रिवेणी, मथुरा, चंचू, मोडमा और भट्ट जैसे जो अभी ये अन्नागार हैं वहाँ से उनको अन्न की सुविधा प्रदान की जाए। तो ये अभिलेख में यही बातें चर्चित है। अब आ जाइए हम लोग देते हैं महास्थान अभिलेख। महास्थान हमने बताया अभी बांग्लादेश के बागुड़ा जिले में स्थित है। ये 1931 ईस्वी में इस अभिलेख को प्राप्त किया है। ये चूना पत्थर पर उत्कीर्ण है। देखिए कुछ अभिलेख मौर्यकालीन चूना पत्थर, कुछ है तांबे पर, तो एक ही है सहगोरा अभिलेख है। उसके बाद शिलालेख पर है, कुछ आप देखिए गुफाओं में अवस्थित है, तो कुछ है एकाश्म पत्थर पर अवस्थित है। तो ये किस पे अवस्थित है ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत याद रखिएगा। तो ये महास्थान अभिलेख जो है बांग्लादेश के बागुड़ा जिले में 1931 में खोजा गया और चूना पत्थर के टुकड़ों पर ये अवस्थित है और 7 पंक्तियों वाला ये अभिलेख है। इसकी भाषा जो है प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है और इस अभिलेख से संबंधित शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ही यह अभिलेख है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इस लेख में सम्राट के द्वारा पुंड नगर जो है वहाँ के संवर्गीय समुदाय के लिए अकाल पीड़ित होने के कारण शीघ्र राहत पहुँचाने कर हेतु
राहत कार्य किया गया था। यानी सीधा सीधी देखिए, इसमें यही चर्चा है कि पुण्य नगर के जो संवर्गीय संप्रदाय के लोग थे, वे लोग अकाल से पीड़ित थे, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए इसमें क्या करता है, शासक कहता है कि भाई देखिए, गंधक नामक प्रचलित सिक्का जो होता था उस समय, जो आप देखेंगे गंधक है, काकनी है, ये सभी सिक्के के प्रकार हैं। जब सिक्के को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। तो गंधक नामक एक सिक्का उस समय प्रचलित था। उस सिक्के को ऋण के रूप में देने के लिए इसमें बातें कही गई है कि आप ऋण के रूप में अकाल पीड़ितों को के बीच गंधक सिक्के को दीजिए। और इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद इसी के दूसरे चरण में ये भी इस अभिलेख में चर्चा है कि अकाल वाले क्षेत्र में जहाँ जहाँ अकाल पड़ता है, जैसे पुण्य नगर के संवर्गीय संप्रदाय में जो अकाल पड़ा था, उन लोगों को अन्नागार से धान उपलब्ध कराए जाने की भी बात की गई है। धान यानी अनाज, सभी चीज़ें उपलब्ध कराए जाने की भी इसमें चर्चा है। इस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की पुष्टि होती है, क्योंकि उसने अकाल राहत कार्य साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले समुदायों के बीच चलाया होगा। यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर महास्थान अभिलेख में ये चंद्रगुप्त मौर्य का अगर अभिलेख है, और इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने साम्राज्य में अकाल पड़ा था, उससे निपटने के लिए इस अभिलेख को जारी कराया था, और ये आज बांग्लादेश में अवस्थित है, बागुड़ा जिला में। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश के क्षेत्र भी उसके साम्राज्य के हिस्से में थे, और वहाँ पे भी उसका शासन था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य वंश की सीमा आप जब निर्धारण करेंगे तो आप देखिए, पूर्वी सीमा इसकी बांग्लादेश तक चली जाती है, जहाँ पे इसके शासन तंत्र स्थापित थे, यानी बांग्लादेश में भी इसके शासन स्थापित थे। तो इसी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। तो ये भी इसमें एक तरह से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इससे मौर्य वंश के सीमा का निर्धारण भी हो जाता है। दूसरा बात इसमें यही है, संवर्गीय संप्रदाय के लोगों को, पुण्य नगर के वर्गीय संप्रदाय के लोग जो हैं वहाँ अकाल पड़ा, और उन लोगों को अकाल से निजात पाने के लिए, यानी अकाल से छुटकारा दिलाने के लिए गंधक नामक सिक्के ऋण के रूप में दिए गए, और तथा अन्नागार से जो भी हैं धन यानी अनाज जो है उनको दिए गए थे राहत कार्य के रूप में। तो चलिए, इस अभिलेख में इन दोनों ही अभिलेख में यही आप देखेंगे कि अकाल से निपटने के लिए ही इन दोनों अभिलेख को जारी किया गया था, और ये दोनों ही अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और कोई त्रुटियां नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।